वानखेड़े में ऐसा लग रहा था जैसे रन बरस रहे हो और मुंबई को ऐसा लगेगा कि वो जीत सकते थे। थोड़ा सा कमाल की गेंदबाजी यार, और नो डाउट विश्व का सबसे अच्छा गेंदबाज है आज की। ठीक, लेकिन झुके हुए को फिर अपनी तरफ खींच भी तो लिया था उसी बॉलर ने। तो मुंबई ने दिखाया कि वो 5 बार कैसे जीते, उनका इंटेंट क्या है। ये मुंबई का टॉप ऑर्डर जो है ना, निराश कर, मतलब अब उसके बाद से तो फिर सारा कुछ आ गया था मुंबई के पल्ले में। यहाँ बुरी हालत में है चेन्नई की टीम, बल्लेबाजी कमजोर तो है, चेन्नई की बल्लेबाजी कमजोर। नमस्कार, एक बार फिर से आईपीएल में आपको अपडेट्स देने के लिए हम लौट आए हैं। मैं हूं गौरव कुमार पांडे और मेरे साथ है मनीष मासूम जी। मनीष जी, क्या मैच हुआ। वानखेड़े में ऐसा लग रहा था जैसे रन बरस रहे हो और मुंबई को ऐसा लगेगा कि वो जीत सकते थे। थोड़ा सा कसर है। मजा आ गया। मैं तो बताऊं, कल रात को मैं कम सोया हूँ और अगर आपको मैच का मजा लेना है और क्रिकेट को जानना है, क्रिकेट बॉल को देखना बहुत जरूरी है। मुंबई कल मुकाबला हार गई और बड़ा बदनसीबी उसके साथ चल रही है कि 2 क्लोज मुकाबले वो हार गई, लेकिन दाद देनी पड़ेगी कल उसके खिलाड़ियों की। और कुछ स्पेशल चीजें मैंने कल मुकाबले में देखा और मतलब एक साथ कितनी बातें बताऊं, इतना ठीक है। सबसे पहले हम लोग पहले इनिंग से शुरू करते हैं। पहले इनिंग में सबको मार पड़ रही थी, चाहे वो बोल्ट हो, दीपक चहर हो, लेकिन बुमराह वापसी करने के बावजूद, मतलब कहते हैं इंजरी से जब वापस आते हैं तो कुछ मैचेस लगते हैं आपको उस फ्लो में आने में। हो सकता है कि बुमराह के स्टैंडर्ड से देखें तो वो फ्लो अभी आना बाकी है, लेकिन इतना जहां रन बरस रहे थे वहां भी बुमराह ने दिखाया। आपने रात को इनफैक्ट मुझे मैसेज किया कि बुमराह बॉलर नहीं जादूगर है। कमाल का बंदा है वो यार, क्रिकेट का राजा है। मतलब मैं देख रहा हूँ, आप सोचिए विश्व के किस कोने के क्रिकेटर इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे हैं। रबाडा हैं, जोफ्रा आर्चर हैं, एक ट्रेंट बोल्ट हैं, तमाम दिग्गज, हेजलवुड भी इम्प्रेस कर रहे हैं और मतलब हर कोने के तमाम दिग्गज खेल रहे हैं यहाँ पे। अफ्रीका हो, कैरेबियंस हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, सबको मार पड़ रही है। लेकिन एक गेंदबाज जो कि मतलब मैं कल वही देख रहा था कि कौन सी लाइन है, जैसे कि वहां पे टप्पा मार दिया हो कि वहीं पे मुझे गेंद फेंकनी है, चमन्नी पे जिसको कहते हैं। और उसके अलावा कब स्लोअर बॉल फेंकनी है, कब तेजी से झटका देना है। और ऐसा लग रहा था कि उसको सब कुछ पता है कि बल्लेबाज क्या खेलने वाला है। क्योंकि बुमराह सिर्फ गेंद से नहीं खेलते हैं, दिमाग से बॉलर का। तो उसके पास शारीरिक स्ट्रेंथ भी है, मानसिक स्ट्रेंथ भी है और गजब का एग्जीक्यूशन है और गजब का मतलब दूरदर्शिता है उस खिलाड़ी के अंदर। मतलब कमाल की बात है। मैं तो कहूंगा कि हाल फिलहाल के दिनों में, मौजूदा वक्त में उसके साथ मैग्रा को देखा है मैंने बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, हर किसी को देखा है, लेकिन सबका एक पीरियड होता है। उस टाइम पे अलग क्रिकेट खेली जा रही होती है वो, और अभी जो क्रिकेट खेला जा रहा है उस हिसाब से देखिए तो ये मार पिटाई वाले जमाने में इस तरीके से स्थिरता के साथ, क्योंकि आधी चीजें तो बिगड़ जाती है इसमें घबराहट में कि अब पिटने वाला हूँ, कैसे मैनेज करूं, कैसे बचाऊं, जहां एक से एक दिग्गज पिट जा रहे हैं। कमाल की गेंदबाजी यार, और नो डाउट विश्व का सबसे अच्छा गेंदबाज है आज के दिन। ठीक है, बुमराह विश्व के सबसे अच्छे गेंदबाज में। हाँ, और गेंदबाजों की बात करूंगा क्योंकि गेंदबाजी की ही बात आपने कर दी है, तो सिर्फ बुमराह ही नहीं, क्लास और सामान्य श्रेणी के जो क्रिकेटर हैं उनमें फर्क दिख जाता है। जोश हेजलवुड को लेके मैं लगातार से, कई बार तो क्या होता है कि स्कोर बोर्ड देख के हम एनालिसिस कर लेते हैं, जान लेते हैं क्यों चलता है ये, तो बहुत ऊंचे कदकाठी का गेंदबाज है, परफेक्ट लाइन पे गेंद फेंकता है, अच्छी बाउंसेस फेंकता है, लेंथ इतनी अच्छी होती है। कल दुर्भाग्यशाली रहा वो गेंदबाज की, कुछ एक पिटाई उसको भी मिली क्योंकि जब मार काट ही चल रही थी तो उसमें कोई बचने वाला पिटाई नहीं। हार्दिक पांड्या ने जो कूटा है एक ही ओवर में, लेकिन मैच वहीं से ऐसा लगा कि मुंबई के पक्ष में झुक रहा है, लेकिन झुके हुए को फिर अपनी तरफ खींच भी तो लिया था उसी बॉलर ने। किस मौके पे उसको गेंदबाजी दी गई और कैसे हार्दिक पांड्या ट्रैप में आए। यहाँ तक कि मैं भुवनेश्वर कुमार की बात करना चाहूंगा, वो भी सफल कमाल का गेंदबाज, एक्सपीरियंस, संतुलन का गजब का मिश्रण। उसने भी आउट कराया जो जमाया बल्लेबाज था आपका तिलक वर्मा, उसको ट्रैप किया, पिटा वो। आजकल पिटने से कोई डर नहीं रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आप खुद सोचिए ना, किसी जमाने में पाप की तरह से होता था वाइड बॉल को फेंकना, आजकल लोग जानबूझ के वाइड फेंक रहे हैं कि बल्लेबाज चेज करे, उसकी एकाग्रता भंग हो और उसके बाद सही गेंद डालो ताकि वो
आउट हो जाए, क्योंकि वाइड में तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक रन मेरा नुकसान हुआ, अगली को मैं सही डालूंगा तो बच सकता हूँ, छक्के चौके तो ना पड़े। इस तरीके का खौफ हावी है आजकल के गेंदबाजों पे। उन स्थितियों में आप ट्रैप कर ले जाते हो दिमाग से खेल के, तो ये कल इन 3 गेंदबाजों ने बहुत प्रभावित किया है और बताया कि हाँ हम तीनों दमदार लोग हैं। ठीक है, फटाफट बैटिंग की बात कर लेते हैं। आरसीबी की, आरसीबी के लिए हम लोग ने कल चर्चा की थी कि आरसीबी में कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक ही प्लेयर खेलेगा जी, या 2 प्लेयर खेलेंगे उसके अराउंड टीम चलेगी। कल भी हमने ये बात की थी कि उसका हर प्लेयर जो आ रहा है वो चिप इन कर रहा है, अपने कोटे के रन वो मार के जा रहा है, चाहे कोहली हो, पाटीदार हो, पडिक्कल हो या जितेश शर्मा हो। हाँ, जितेश शर्मा तक देख लीजिए, अब फिलहाल बहुत सटीक विकेट कीपर लग रहे हैं वो भाई बल्लेबाजी के लिए निगाह से, क्योंकि जिस वक्त पे वो आते हैं उस वक्त पे बहुत ज्यादा बैटिंग बची नहीं होती है, लेकिन हर बार आके वो उपयोगी पारी खेल जाते हैं। 19 बॉल में 40 रन बनाए शायद, 40 नहीं किया था शायद, 40 से पहले आउट हो गए थे, लेकिन बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा था उनका, शानदार। क्योंकि इतना बड़ा स्कोर बनने में जितेश शर्मा का बड़ा योगदान बहुत है। बड़ा है। आखिरी के ओवर्स में आजकल विराट कोहली को देखिए किस तरीके से अपने रंग में आए हुए थे, वो 60 के ऊपर का स्कोर किया। बीच में तो मैंने देखा कि वो उसको माफ कीजिएगा, वो अपना जो कैप्टन है पाटीदार को इशारे कर रहे थे कि भाई तू थोड़ा सा थम जा, अभी मैं गियर में हूँ, मेरे को चलने दे। लेकिन वो सामने वो कहाँ रुकने वाला बंदा, वो पीछे की तरफ प्लेस कर करके जेन बोल्ट और जेन बोल्ट का जो कंपटीशन चल रहा है, जबरदस्त। कल तो अब क्या पिटाई करी इन लोगों ने। पहले फिर विराट के आउट होने के बाद जितेश शर्मा ने आके रही सही कसर पूरी कर दी। उसके बाद और तो और मतलब जितने भी बल्लेबाजों को, पडिक्कल की बात करूंगा, पडिक्कल ने भी अच्छी बल्लेबाजी की कल। हाँ, सूर्य कुमार यादव, अच्छा ये बॉम्बे से आए ना, पर मैं इतना बल्लेबाजों का कल बल्लेबाजों का ही शो रहा है, तो सूर्य कुमार यादव को मेरे से थोड़ी सी कमी निकलने वाली थी, वो इसी में आ गए। तो वो खैर उनकी बाद में बात कर लेंगे, लेकिन हाँ, जहां तक आरसीबी की बात है, हर किसी ने अपने कोटे का प्रदर्शन किया और इसी की वजह से इनका आंकड़ा जो है स्कोर का वो 220 के पार गया और वहीं पे मुंबई के लिए गेम फंस गया। ठीक है, लेकिन मुंबई ने कोई और टीम भी होती तो शायद आईपीएल का आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो भी पूरी जी जान से कोशिश करती, लेकिन मुंबई ने दिखाया कि वो 5 बार कैसे जीते हैं, उनका इंटेंट क्या है। जब वो इतने बड़े, आज तक उन्होंने इतना बड़ा चीज नहीं किया स्कोर, फिर भी जब उतरे तो ऐसा लगा कि वो सोच कर आए हैं कि उतरना है और जीतना है। नहीं, मुंबई का टॉप ऑर्डर जो है ना, निराश कर रहा है। पर ठीक है, शुरुआत छोटी छोटी अच्छी हुई है, लेकिन आप बताइए कि टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज जो हैं वो सही से चल नहीं रहे हैं, तो अब वहां से तो खैर जितनी दाद दी जाए कम है मिडिल ऑर्डर और उसके बाद के बल्लेबाज जो आए उनके लिए, कि उन्होंने सारा कुछ अपने सिर पे ले लिया और बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया आरसीबी के गेंदबाजों को। मैं यहाँ स्पेशली एक बल्लेबाज का जिक्र करना चाहूंगा, वो इसलिए क्योंकि कल भी हमने जिक्र किया था और ये क्रिकेटिंग सर्कल में बहुत चर्चा का विषय रहा। तिलक वर्मा को इससे पहले वाले मैच में जिस तरह से कहा गया था कि आपके बल्ले पे बैट नहीं लग रहा है, आप दिल पे ले गया बंदा। कल जो खेला है बंदे ने, दिल पे ले गई। अगर मतलब वो 2 ओवर और रह गए होते हैं, रुक गए होते, तो मैच मुंबई बड़े आराम से। देखिए क्या हुआ कि रिक्वायर्ड रन रेट जो था वो बहुत ज्यादा हो गया था एक वक्त 10-12 ओवर के बाद। उसके बाद से सबने सोचना बंद कर दिया कि भाई अब मुंबई क्या ही कर लेगी। 15-16 के आसपास आपको हर ओवर में रन चाहिए थे, ओवर बचे नहीं थे, विकेट काफी सारे निकल गए थे। आपके दोनों ओपनर रिकल्टन, रोहित शर्मा, जैक्स, सूर्या यादव आउट हुए, उसके उसी वक्त की बात है, 4 विकेट निकल गए। उसके बाद से फिर सोचना बंद कर दिया, चलो यार क्या होगा तो देखते हैं। उसके बाद भाई साहब जो मैदान पे उतरा है हार्दिक पांड्या, और इधर से इनकी पारी, तिलक वर्मा की पारी चली रही थी और दोनों ने जो पिटाई करी है भाई साहब, जो क्लीन हिटिंग करी है, मतलब अब उसके बाद से तो फिर सारा कुछ आ गया था मुंबई के पल्ले में। लेकिन फिर वही है, गेम है, लंबा स्कोर था, आस्किंग रेट बहुत ज्यादा था, तो इस वजह से वहां पे मुंबई को दिक्कत आई। लेकिन एक वक्त पे मतलब करीबन 2.5-3 ओवर पहले लग रहा था कि मुंबई आराम से निकाल ले गई मैच। ठीक है, दमनधीर बहुत पोटेंशियल, मौका नहीं मिला खेलने का। सेंटनर भी ट्राई कर रहे थे, कुछ बॉलें मिस हुई उनसे, लेकिन एक बहुत शानदार छक्का मारा उन्होंने, उसके बाद वो आउट हो गए। नमनधीर ने सामने क्या छक्का मारा है, यॉर्कर पे, क्लास का छक्का भाई साहब, दिल जीतने वाला छक्का था वो कल। चलिए ठीक है, अब फटाफट आज के मैच की तरफ आ जाते हैं। आज हालांकि दोपहर में भी एक मैच है, लेकिन उसको जब तक ये शो हमारा देख रहे होगा दर्शक, जब तक उन तक पहुंचेगा तब तक
वो मैच बीच में इंटरेस्टिंग मैच है। हाँ, हाँ, interesting कोलकाता होगा। का और लखनऊ सुपर जायंट्स का है। दोनों मैच जीते हैं हाँ, और ईडन लगभग गार्डन्स एक में जैसी है। स्थिति और है। लखनऊ को जितना हम कमजोर आंक रहे थे वो टीम उतनी कमजोर निकली नहीं, हालांकि कुछ कड़ियां हैं जिस पे उनको काम करना ऋषभ है। पंत की बात कर रहे हैं हाँ, आप? ऋषभ पंत की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो तो थोड़ी देर इसमें में जल्दी बहस से एक करी बताइए जाएगी। कि आपका वोट किसके लिए है, कौन जीत रहा है दोनों में से? केकेआर को जीतना चाहिए। केकेआर, मेरे हिसाब से भी केकेआर का अपर हैंड है, लेकिन अगर लखनऊ के स्पिनर चल गए तो उनका भी चांस बन सकता है, क्योंकि ये दिन का मैच है। खैर, आज शाम को एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच है। इंटरेस्टिंग मैच। एक तरफ पंजाब जो पूरे तेवर कलेवर के साथ शानदार परफॉर्म कर रही है पंजाब की टीम, दूसरी तरफ आईपीएल के इतिहास की सबसे सक्सेसफुल टीम चेन्नई सुपर किंग्स, जो सेकंड नंबर पे है नीचे से। हाँ, बुरी हालत में है चेन्नई की टीम अब, क्योंकि जो चेन्नई के हीरो थे वो बोझ बन गए हैं। उम्र की दहलीज में जो है ना वो थोड़े ज्यादा अनुभवी हो गए हैं। अब इतने अनुभवी आदमी को नई पीढ़ी को तैयार करना चाहिए, अपना ज्ञान उनको बांटना चाहिए, क्योंकि शरीर की अपनी लिमिटेशन होती है। और इसके लिए हालांकि वो हम सब धोनी के बहुत बड़े फैन बिल्कुल हैं फैन और है। फैन अरे रहे भाई, हैं, मैं तो ये उनकी कह रहा हूँ, बहुत इज्जत करते एक हैं। बात बताइए, लेकिन उनकी फिल्म में एक चीज दिखाई गई है हाँ। कि मैं नेशनल ड्यूटी कर रहा था, सौरभ गांगुली को लेकर कोई प्रश्न पूछा गया है, तो ठीक है, हर किसी की ड्यूटी होती है, उस ड्यूटी का सम्मान करना चाहिए। आप बड़े नाम है, आपका पिछले सम्मान मैच में एक हमेशा चीज मुझे रहेगा। बताइए, पिछले मैच में धोनी के माँ बाप उनके पूरे लंबे क्रिकेटिंग करियर में पहली बार आए थे। हाँ, क्या कोई ये संकेत है कि पता नहीं, वो शायद लोग रिटायर, कह तो क्योंकि रहे थे। धोनी को लेकर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं हम, उनका नहीं हमने कह देखा सकते। है वो पता नहीं retirement। 2-3 सीजन से चल रहा है, जडेजा के कैप्टन बनना, फिर वो धीरे से किनारे होंगे, ये सब तो चल ही रहा है। खैर, जिसको जो मतलब निकालना है निकालते रहे, लेकिन हम कैसे कह दें बिना सबूत के, बिना, ये तो आशंकाएं हो सकती है ना, संभावनाएं हो सकती है कि ऐसा हो सकता है वो मैदान पे गए हैं, तो बेटा क्या पता क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने वाला हो, ये अलग बात हुई। लेकिन मुश्किल में है वो टीम। लेकिन आज अच्छा, एक चीज और है चेन्नई के साथ, चेन्नई की जो बल्लेबाजी थी ना, जो देसी बल्लेबाज थे, उसके रैना और से लेके तमाम, डुप्लेसी भी एक जमाने में खेल चुके हैं, आजकल चेन्नई में देसी बल्लेबाजों की हो गई है कमी टॉप ऑर्डर पे, ज्यादातर विदेशी खिलाड़ियों पर निर्भर है। जो नहीं, जो है वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। परफॉर्म नहीं कर नीतीश रहे हैं। राणा है शायद, नीतीश राणा उसमें नहीं है। अच्छा शायद, लेकिन मैं एक बार देख लेता हूं स्क्वाड। शिवम दुबे जो है वो एकदम ही बुरे उसमें फॉर्म में चल रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ है, ऋतुराज गायकवाड़ तो फॉर्म में हैं, लेकिन ओपनिंग लेकिन नहीं कर रहे हैं। नहीं, उसका एक लॉजिकल रीजन है शायद कि वो अंदर आती या थोड़ी सी बाहर जाती गेंदों को, क्योंकि इतना भी कमजोर खिलाड़ी नहीं है। 1-2 ओवर जो है वो ज्यादा होता है, उसमें वो फंसते रहे हैं, शायद इस वजह से भी वो 3 नंबर पे आ रहा है, या फिर क्योंकि वो सबसे ज्यादा फॉर्म में है, वो वैसे से बल्लेबाजी कमजोर तो है, हम्म। चेन्नई की बल्लेबाजी कमजोर है। ठीक है, अब वही 2-3 खिलाड़ी जो दिख रहे हैं, राहुल त्रिपाठी अभी तक कुछ कर नहीं पाए, सचिन रविंद्र का पीछे परफॉर्मेंस अच्छा हुआ था, लेकिन वो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, मतलब वो देसी जो दम होता था चेन्नई का बल्लेबाजी, कॉनवे लॉर्ड क्या है, पिछले मैच में खेले थे, लेकिन अगर वो फॉर्म में आते हैं तो कुछ बैठी हुई है टीम, अभी मोमेंटम चाहिए, आज मोमेंटम मिल सकता है, हो सकता है, लेकिन स्लो पिच है, न्यू चंडीगढ़ की पिच है, कहते हैं कि वो थोड़ा घुमावदार पिच है। मुलनपुर करके एक जगह है, वहां पे स्टेडियम बना है, वहां पे मुकाबला होना है, वो होम ग्राउंड है वो पंजाब का। नहीं तो क्या चेन्नई के पास अगर आप बॉलर्स देखें तो स्पिनर अच्छे हैं उनके, अश्विन भी हैं, स्पिनर अच्छे, जडेजा भी हैं, ये एक फैक्टर है जो कि उसे अपर एज में ले जा रहा है थोड़ा सा, मतलब कि जहां पे वो थोड़ी बराबरी की स्थिति में दिख रहे हैं, क्योंकि उनके पास स्पिनर बहुत अच्छे हैं, जडेजा, अश्विन, नूर अहमद, तो ये कुछ हैं जो कि वहां पे काम आ सकते हैं। बाकी क्योंकि होम कंडीशन है पंजाब के लिए, प्रैक्टिस वगैरह करा होगा, उनका अपना ग्राउंड है, तो ये भी बात है। ठीक है, पंजाब जबरदस्त फॉर्म में है, और हालांकि पिछला मैच दोनों ही हार के आ रहे हैं, चेन्नई भी और पंजाब भी। ये पंजाब ठीक स्थिति में है ना, लेकिन पंजाब बहुत बेहतर स्थिति में है इस टूर्नामेंट में। श्रेयस अय्यर की कप्तानी को लेकर बहुत चर्चा हो रही है कि बहुत अच्छे से शानदार तरीके से लीड कर रहे हैं, और उन्होंने ये साबित भी किया, पिछला चैंपियन वही है, भले टीम अलग थी, विनिंग कैप्टन तो वही थे, और अब तक जितने मुकाबले हुए हैं, जिस तरीके से खम ठोक के उस बल्लेबाज ने खेला है, जिस तरीके से लीड किया है, तो अगर चर्चा हो रही है तो गलत चर्चा नहीं हो रही है। और पंजाब
कि जो लबुलवाब होता है, जो हुलिया होता है, इसमें बदला बदला सा नजर आ रहा है नए कप्तान के साथ। हालांकि वही बात मैं कहूंगा कि घरेलू परिस्थितियां होने के बावजूद एक कमी यहाँ पे जैसे दिख रही है मुझे। पंजाब और चेन्नई की तुलना करेंगे, चेन्नई के स्पिनर जो हैं वो बहुत भारी हैं, और उसी तरीके से बल्लेबाजी की बात कर ली जाए तो चेन्नई की तुलना में पंजाब की बल्लेबाजी बहुत भारी है। ठीक है, तो देखते हैं आज इसका मतलब एक तरह से समझे तो पंजाब की बल्लेबाजी वर्सेस चेन्नई की गेंदबाजी, स्पिनर्स। ठीक है, तो फैंटेसी लीग खेलने वालों के लिए हम आखिरी में अपना कप्तान जरूर बताते हैं। हालांकि कल मेरा कप्तान तो फिर से फेल हो गया, रोहित शर्मा। मेरा तो बढ़िया गया है जिसके बारे में बताया मैंने। ठीक है, किसी दिन आप जीतते हैं, किसी दिन मैं जीतूं। आप बताइए आपका कप्तान आज का कौन होगा? अय्यर। मैं आज अपना कप्तान, मुझे लगता है कि क्योंकि स्पिन का हमने जिक्र किया है तो मैं अश्विन पर दाव खेलूंगा। अय्यर स्पिन अच्छा खेलते हैं। हाँ, अय्यर स्पिन अच्छा खेलते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अश्विन शायद आज कुछ कमाल करने वाले हैं। देखते हैं, मैच देखते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि भाई आप खामोश क्यों हैं, कमेंट करके क्यों नहीं बता रहे हैं कि आपको हमारे पूरे इसमें से कौन सा सेगमेंट ज्यादा पसंद है। और साथ ही साथ अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। नमस्कार।